I'm Krishi and welcome to my YouTube channel. So from today, I'm starting a new series of podcast जिसका नाम है Career Unveiled. So इस series में I'll be discussing all the professions or careers जिसमें हम लोग walk. So मैं हर episode के अंदर एक new individual के साथ उसके career को discuss करेंगे, उसके profession को discuss करेंगे कि उसने क्यों choose किया, उसके क्या pros थे and क्या cons थे. और जो आज हम लोग इस एपिसोड के लिए टॉपिक हमने प्रोफेशन चूज किया है दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो मेरा प्रोफेशन है. और उसके लिए जो आज हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ मैनेजर इन वन ऑफ द बिग फोर, ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान. सो आई वेलकम माजिद बिन नासिर. क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम. Thank you. Walaikum assalam, Sain. Thank you for having me. It थैंक is यू nice सो to मच it कि is भाई nice to आपने chat टाइम with दे you. दिया. हाँ नहीं sure. सबसे पहले बैकग्राउंड, अर्ली एजुकेशन क्या थी और कहाँ से स्टार्ट किया? Right. So early education it started. I'll just start off from O levels. O levels में मैंने 2009 में पाकिस्तान से यहाँ पे O levels किया. वो रिसेंटली हम लोग सऊदीया से मूव हुए थे यहाँ पर. और फिर हम लोगों ने क्योंकि हायर एजुकेशन के उस वक्त जो 2009 और बैक इन 2010 वहाँ पे इश्यूज थे, इतने ज़्यादा हाई एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी. तो फिर कटिंग टू द ओ लेवल में आके यहाँ पे करके पाकिस्तान में फिर ए लेवल सिटी स्कूल से चैप्टर से किया कराची में. एंड देन 2013 में मैंने फिर तबानीस के थ्रू सीए प्रोग्राम ऑप्ट किया. एंड इट वाज देन अगर मैं कहूँ कि एक इंस्पिरेशन थी मेरी कि मैंने अपने सीनियर जो कजन्स थे मेरी उसमें मैटरनल साइड से उनको हम लोगों ने थोड़ा फॉलो किया. मैं और मेरा एक और दोस्त था, हम लोगों ने एक साथ सीए ज्वाइन किया 2013 में तबानीस के साथ शुरू करते हुए. फिर वो एक सफ़र शुरू हुआ और फिर हम लोग होते होते फिर एक फर्म की लाइफ शुरू हुई. उसमें बहुत सारे एक चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों के साथ विद टाइम अभी इंटरव्यू में मैं शेयर भी करूँगा. तो दैट्स अबाउट इट. एक सीए का जो प्रोग्राम था वो समझे तबानीस से एक लाइफ स्टार्ट थी. और फिर वो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में, उस वक्त मॉड्यूल्स होते थे, मॉड्यूलर सिस्टम होता था. तो होते होते कहीं कभी तबानीस में होते थे, कभी बीच में एआरटीटी में होते थे. इस तरीके से इट केप्ट ऑन मूविंग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. हम लोगों ने जहाँ टीचर्स बेहतर समझते थे वहाँ मूव करते थे. एंड देन फाइनली फिर फॉर्म लाइफ शुरू हुई. फॉर्म लाइफ से होते होते आफ्टर फॉर्म लाइफ कुछ उसके साल बाद जो है वो हम लोगों ने सीए क्लियर किया अपना. अच्छा, मैं अगर एक चीज पूछूं, देख मैं तुम्हें 12 साल से जानता हूं, ठीक है? मतलब हम्म. हम लोगों ने वो जो मेन टाइम होता है ना, मतलब जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं और आप किसी प्रोफेशन में होते हैं, तो हम लोगों ने साथ गुजारा है, तो वी नो ईच अदर वेरी वेल. सही है. लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूं कि यार तुमने अगर जो अपनी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी तुमने चूज की, तुमने कहा तुमने अपने सीनियर्स को देखा, कजन्स को देखा, लेकिन तुम्हें पता है कि जब अकाउंटेंसी की बात आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो कहा जाता है कि यार ये प्रोफेशन जो है ना जान ले लेगा. ठीक है? तो हम्म. मतलब ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि तुमने कहा यार मुझे यही करना है, या कोई और फील्ड में? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार एडमिशन नहीं मिला तो सीए में आ गए, ठीक है? या कहीं और अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल रहा तो हमने सीए प्रोफेशन चूज कर लिया. मतलब जो बाय चॉइस नहीं आते या बाय अपना क्या नाम है किसी और रीजन के थ्रू आ रहे होते. तो तुम्हारा हम्म. क्या रीजन था स्पेसिफिकली कि यार मैंने सीए करना है? शुरू से ही ये डिसीजन था या बाद में कोई और? अच्छा, ये डिसीजन मेरा समझे ओ लेवल्स में ही मैंने डिसाइड कर लिया था. उसकी वजह ये थी कि मैं जब साइंस में ना मैं थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता था. इवन दो आई यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स, मैं साइंस में अच्छे वो समझ में आ जाती थी मुझे चीज़ें. बट इट वाज मेड टू एक मेन स्ट्रीम जैसी एक चीज़ थी जो मुझे चाहिए था थोड़ा सा चेंज. और मुझे हुआ कि नहीं यार, साइंस एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मोटिवेट नहीं करती, या जो मुझे एक कहते हैं ना कि एकदम इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता कि नहीं यार यही मुझे परस्यू करना. तो फिर मैंने ओ लेवल्स में ही एज अ टेस्टर मैंने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स उठा लिए. मैंने अकाउंटिंग लिया, बिजनेस स्टडीज लिया, इकोनॉमिक्स लिया. और उसमें फिर मुझे मज़ा भी आने लगा. जब मुझे मज़ा आने लगा तो मैंने फिर एक्सप्लोर की अपनी चीज़ें कि यार मेरे पास क्या क्या ऑप्शन. मेरे पास ऑप्शंस थे. जब मैं ए लेवल में आया तो ऑब्वियसली मैंने उसी को कंटिन्यू किया.
और उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं मेरे पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन था जिसकी तरफ मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड भी था। वो लम्स का जो इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम था लाहौर हाँ। यूनिवर्सिटी। अच्छा अब जो है लेकिन उसका जब मैंने करिकुलम पूरा थॉरली स्टडी किया तो आई रियलाइज के करिकुलम वाज गुड, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको थ्रू पॉलिटिक्स ही मिल सकती है। आई वाज नॉट इनटू पॉलिटिक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मुझे उससे दूर ही रहता। तो सही। फिर जो है ना फिर मुझे हुआ कि नहीं यार, अब जो सेकंड ऑप्शन है वो सीए का है। और मेरे कजन ने उस वक्त जो है जब मैं ए लेवल से मैं पेपर्स अटेम्प्ट करने जा रहा था उस वक्त उनका एसीसीए क्लियर हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने उस वक्त मिठाई आई थी हमारे घर पे। उनका एसीसीए जिस दिन क्लियर हुआ था उसी दिन उनके यहाँ जो है उनकी जॉब हुई थी एएफएफ में, जो पीडब्ल्यूसी की मेंबर फॉर्म है कराची में। तो उन्होंने जो है उनके माशाल्लाह दोनों खुशी एक ही दिन में थी। जिस दिन उनकी क्वालिफिकेशन थी उसी दिन उनकी है। उस दिन फिर मुझे उनसे ना डिस्कस करके आइडिया हुआ कि यार ये कितनी अच्छी फील्ड है, उसमें ठीक है बहुत हार्ड वर्क है, हर चीज़ है, वो बता रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि अब मैं एएफएफ ज्वाइन करने जा रहा हूँ और मैंने ये रिसर्च की है। उनकी रिसर्च से मैंने फ़ायदा उठाया कि व्हाट बेसिकली इज अकाउंटिंग एंड व्हाट बेसिकली इज द सीए फील्ड। सीए सीसी ऑब्वियसली कोरिलेट करते हैं आपस में विद सर्टेन डिफरेंसेस जो आईकैप के हाँ, बेंचमार्क डिफरेंसेस हैं। तो एनी बात हाउ करते हैं बट उस पे। उस पर भी बात करते हैं। उस वक्त फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, उसको एक डेवलपमेंट हुई थी हमारे यहाँ लोकल लॉज में। वो डेवलपमेंट ये हुई थी कि सीए को एक बेंचमार्क को कर दिया था और एक मोनोपोली उसकी क्रिएट कर दी गई थी पाकिस्तान में। तुम्हें याद होगा साइन, जब हम लोग उस जमाने में ए बिल्कुल। लेवल से सीए में आए थे और हम लोगों की मुलाकात भी सीए में आते ही हो गई थी, हम लोगों की बिल्कुल। दोस्ती हुई थी। तो उस वक्त जो है वो ये वाली चीज आई थी। और उस वक्त तो मुझे भी याद है, हम जितने भी लड़के थे तो हम लोगों ने सबने जो एसीसीए में जाना भी चाहते थे उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार, सीए इज समथिंग जो आप पाकिस्तान में तो एटलीस्ट यू नीड इट। तो हम फिर सीए में आ गए थे। तो ये मतलब एक मैं अगर बोलूँ, इंस्पिरेशन होते होते जो है ना अल्टीमेटली सीए में हम लोग आ गए। और शुरू से पता था या तो इट इट वुड बी इकोनॉमिक्स और इट वुड बी अकाउंटेंसी इन दी एंड। मैं अगर मुझे याद पड़ता है जो तुमने अभी बात की कि हमें बताया गया था कि अगर आप सीए में एनरोल्ड नहीं है ना, तो आपको फर्म्स नहीं मिल सकती। मतलब ऑडिट फर्म आपको सिर्फ उसी सूरत में मिल सकती हैं कि अगर आप सीए से हैं। एसीसीए वालों को फर्म्स ही मिलना खत्म हो गई। ये तो अभी हाल में रिसेंटली शुरू हुआ है कि फर्म्स और आपकी यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने हायर करना शुरू किया है। अदरवाइज तो एसीसीए को बिल्कुल बैन लगा दिया था इन लोगों ने। बिल्कुल सही, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है और इसी वजह अच्छा। से हम फिर सीए पे आ गए थे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज कि यार तुम्हें, चलो तुम्हारे कज़िन्स ने गाइड किया हुआ था लेकिन वो एसीसीए के थ्रू थे, ठीक है? लेकिन हम्म। तुम्हें फिर अगर जब एडमिशन की बात आई तो तुमने किस तरह रिसर्च की कि यार हमें कौन-सी यूनिवर्सिटी या कौन-सी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं है, कॉलेजेस होते हैं। तो उस वक़्त फिर तुमने किस तरह इसके बारे में रिसर्च किया कि यार मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए या इस रूट के थ्रू मुझे स्टार्ट करना चाहिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये हुआ था कि चैप्टर में ना हमारे यहाँ तबानीस से और जो उस वक्त तबानीस का जो खलीलुल्लाह शेख का जो इंस्टीट्यूट है अलहम, तो वह हुँ, वो जो है दो लोगों की रिप्रेजेंटेशन हुई थी हमारे यहाँ ए लेवल्स के बिल्कुल आखिरी पेपर से कुछ दिन पहले। तो उस वक्त ना जब हम दोनों के फ्रेटर्निटी के कुछ लोग आए हुए थे, टीचर्स आए हुए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। तो उन्होंने बताया, उन्होंने भी थोड़ा सा एक सीए का हमें एक ग्लिम्स दिया कि क्या चीज़ है। और दूसरा ये कि उन्होंने अपने अपना तरीका बताया कि हम किस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करवाते हैं सीए के प्रोग्राम को। तो उसी वक्त मुझे आइडिया हो गया था कि जो तबानीज के टीचर्स हैं वो मेरी अपने ओपिनियन में वो काफ़ी बेहतर थे। उनकी अप्रोच जो सीए को कंप्लीट कराने के लिए, ऑब्वियसली पता तो नहीं था सीए में किस तरीके की चीज़ें हमें आगे फेस करनी है क्या है, लेकिन लेकिन ये है कि जो उस वक्त बताए चीज़ें नज़र आई वो यही थी कि वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और उस वक्त तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते थे, उस वक्त तबानी और अलहमदी कराची में दो चीज़ें होती थी। अब तो मैंने जहाँ तक देख रहा होता हूँ, अब तो स्टूडेंट्स के पास अब जो रिमोट स्टडी का ऑप्शन है, आई आई थिंक वो बेहतरीन है। आपकी कम्यूट नहीं होती और वो सेव हो जाता है टाइम। और वीकेंड्स पे आपके पास चॉइस होती है कि आप जाके फिजिकल क्लासेस भी ले लो, और अगर कुछ सवाल ओवर द वीकेंड आप ओवर द वीक आपको कोई एक्यूमुलेट हुए हैं वो जाके पूछ लो। आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है जिससे बच्चों का भी टाइम सेव हो रहा है
जो जैसे कराची जैसे शहर में तो जैसे कम्युनिकेशन का इतने सारे इश्यूज होते हैं एक मिडिल क्लास लड़के के लिए, खास तौर पे लड़का लड़की जो भी इसको परस्यू कर रहा है। तो मेरे ख्याल में वो अब बहुत बेहतरी आ गई है। बट मैं अगर अपना टाइम रिकॉल करूँ तो आई हैड ओनली टू ऑप्शंस ऑन द टेबल, वो या तो अलम था या फिर ये तबानीस था, एंड आई ऑप्टेड फॉर तबानीस। मैं वहाँ पे बल्कि मैं गया दोनों जगह था जब बाद में जब मैं ऑप्ट कर रहा था एडमिशन के लिए। बट इन दी एंड आई रियलाइज कि यार तबानीस इज समथिंग बेटर देन द अदर ऑप्शन। अच्छा, अब सीन ये है कि अभी तुमने जैसे बात की कि भाई मिडिल क्लास के लिए है, तो अब अगर हम बात करें कि अगर किसी ने आज करियर चूज़ करना है, ठीक है? अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आना चाहता है, तो सीए कितना अफोर्डेबल है? और एसीसीए के कंपेयर अगर उसको करना चाहे कि वो एसीसीए करना चाहे या सीए करना चाहे, तो तुम्हें क्या लगता है कि सीए कितना अफोर्डेबिलिटी के लिए लिहाज से कितना अच्छा है? Affordability में I would say कि it is almost one third, or if I could say safely, it is almost one fourth of the cost of ACC. So if you are considering cost wise, तो cost wise is CA is economical. आपको जो है वो कम उसमें हो जाता है। इवन द जो ट्यूशन फीस भी जो है वो भी अगर आप कंपेयर करें तो ट्यूशन फीस भी इस ACC के मुकाबले में CA की कम होती है। यूजुअली टीचर्स जो हैं वो CA की फीस थोड़ी कम रख रहे होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन यूजुअली मैंने ट्यूशन फीस और जो पेपर फीस है वो तो सभी के पास एविडेंट होती है। यू कैन ऑलवेज सर्च इट ऑन द वेब कि वो क्या फीस चल रही है आजकल। और दूसरा एक रीज़न ये भी है ACCA में कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो पॉन्ड्स की बेस्ड है, और आपकी जो लोकल करेंसी वो इतनी डिवैल्यू हो चुकी है, तो वो आपको हिट तो वो तो पड़ती ही पड़ती है। तो सही। वो वजह है कि कॉस्ट में अगर हम बात करें। नहीं, अच्छा, और लेट्स सपोज़ अब जब तुमने एडमिशन ले लिया, उसके बाद तुमने अपने आई गेस जो मुझे, क्योंकि मैं तो सीए बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मुझे पता है कि मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है? लेकिन अब शायद मॉड्यूल सिस्टम भी खत्म हो गया है, अगर किसी ने जॉइन करना है तो वो पेपर वाइज़ सिस्टम है, ठीक है? लेकिन अंदाज़न कितना टाइम लग जाता है कि अगर किसी बंदे को फर्म तक पहुँचना हो? और फिर फर्म की ड्यूरेशन कितनी है? और फिर उसमें फर्म के कितना एक एवरेज टाइम बंदे को ज़हन में रखना चाहिए कि यार फर्म में इतना टाइम लगेगा मुझे? राइट, अगर अब जैसे एडमिशन किसी ने लिया है तो आई थिंक अगर एक फीस वेरी कॉन्फिडेंट और वो अच्छे तरीके से परस्यू कर रहा है प्रोग्राम को अपनी कैपेबिलिटीज को सामने रखते हुए, उसको पता है उसको पेपर्स कितने देने हैं। और क्योंकि आप फॉर्म ज्वाइन नहीं की होती तो आप 4 पेपर्स तक भी जा सकते हो मेरे हिसाब से, कि आप दे सकते हो एक साथ। तो मेरे ख्याल में उसको 3 साल के अंदर अंदर फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो उसको अच्छे तरीके से परस्यू कर रहा है, थोड़ी सी गाइडेंस ले ले अपने किसी सीनियर से। अब आई ने एक चीज़ बड़ी अच्छी शुरू करी है, वो मैं अभी व्यूअर्स के लिए एक चीज़ ऐड करूँ। वो ये है कि वो आप अगर उनसे कहें उनके ऑफिस में जाके, जस्ट गो टू द ऑफिस, उनसे पूछें, और वो आपको किसी ना किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो कि रिसेंटली या तो क्वालिफाई हुआ होगा या उसको 1-2 साल हो गए होंगे, वो आपको उससे कनेक्ट कर, जस्ट आउट ऑफ रैंडम। और ये आई खुद करेगा, जस्ट कि वो गाइडेंस दे दे आपको कि यार उसने किस तरीके से चीज़ें करी, और क्या अगर उसने कोई ऐसी चीज़ें की थी जो थोड़ी उसके लिए वो समझता है मिस्टेक्स थी, तो वो आप उसको ना करो और अपना टाइम सेव करो। क्योंकि इन दी एंड इट इज अबाउट सेविंग योर टाइम, और अपने टाइम पर आप तरीके से उसको प्रोग्रेस करते हुए आगे निकल जाओ। तो 3 साल में आई थिंक, टू आंसर योर क्वेश्चन, 3 साल में पहुंच जाना चाहिए फॉर्म में। अगर आप स्मूथली जा रहे हो 3 साढ़े 3 साल में आप फॉर्म हो, एंड द फॉर्म एक्सपीरियंस आई वुड से द लॉन्गर इट इज द बेटर इट इज। यानी कि अगर आप फॉर्म में क्योंकि 3.5 साढ़े 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप है, और आपको आई ने इसमें इंसेंटिवाइज ये कर दिया। पहले ये होता था कि 1.5 साल बाद जो है आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होते थे मॉड्यूल ई में, बैक मॉड्यूल ई में। अब तो C5 जो आ गया उसमें आप 1 साल में फॉर्म ज्वाइन करते ही 1 साल में पहली अटेम्प्ट अपनी दे सकते हो। तो दैट इज द चेंज दैट वी शुड अप्रिशिएट। 6 महीने पीछे हाईटेक ले आया है उसको, ताकि बच्चों का टाइम मजीद सेव हो सके। एंड बिलीव मी, 6 मंथ्स इज अ लॉट। अगर आपको 6 महीने और मिल रहे हैं तो दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। आपको एक अटेम्प्ट भी और मिल रही है विद इन आर्टिकलशिप, क्योंकि जो आर्टिकलशिप के दौरान आपको फर्म फैसिलिटेट करती है पेपर्स देने के लिए और लीव्स देती है। अगर आपकी क्लासेस होती हैं तो रात में दे यूजुअली लेट यू गो, ऑफ पीरियड में इतना मसला नहीं होता। तो आई थिंक वो फर्म वाला जो पीरियड है वो चेरिश होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर द ट्रेनिंग दे प्रोवाइड यू। क्योंकि जो ट्रेनिंग आपकी होती है, आप असल में जो प्रैक्टिकल चीज़ें आप देखते हो उस वक्त, दैट इज समथिंग इनवेल्यूबल। उसका आप मतलब
यू कैन ऑलवेज ट्रेजर इट, और वो जिंदगी भर आपके वो काम आती हैं चीज़ें। और आई वुड सजेस्ट कि आपकी जब आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाए तो स्टे अ लिटिल लॉन्गर ओवर देयर। उसमें आप बहुत सी चीज़ें जो है जो एक जॉब इंचार्ज के लेवल पे सीखते हो, सुपरवाइजर के लेवल पे सीखते हो, वो आप लाइफ में मेरे ख्याल में कहीं भी अगर आप चले जाते हो, इंडस्ट्री में जाते हो, फॉर्म में कहीं पे भी जाते हो, बट दैट इज समथिंग जो साल 2 साल आप आर्टिकलशिप के बाद लगाओगे, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। आप उसको फिर अपने आगे उसको जो है ना लेके चल सकते हो काफी चीज। मैं आई गेस तो मैं सेकंड करूंगा इस बात पे कि यार हमने वो चीजें आर्टिकल्स में नहीं सीखी होती हैं या दरगुजर दरगुजर की हुई होती हैं कि यार हम लोग कर लेंगे, बाद में देख ली जाएगी, अभी पेपर्स पे फोकस किया हुआ होता है। जो चीज आप आर्टिकल्स कंप्लीट करने के बाद एज अ जॉब इंचार्ज सीखते हैं या एज अ एएम बन के सीखते हैं, क्योंकि फिर आप उसको एज अ वाइडर पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल्स और डायरेक्ट पार्टनर से कम्युनिकेशन और उस लेवल पे जब आप देख रहे होते हो, वो सीखने का टाइम ही एक अलग होता है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मेरी तो विद इन आर्टिकल्स जॉब हो गई थी, और जब मैं मूव किया, जो मैंने वहां जाके चीजें सीखी ना, वो मुझे लगता था कि मैंने आर्टिकल्स में कुछ देखा ही नहीं है। अभी मेरी शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट हुई है। सो अच्छा, अब लेट्स सपोज जैसे ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपके ट्रेनिंग का पीरियड हो गया, तो जो तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि 3.5 साल तकरीबन आपको लग जाते हैं फर्म तक आने में, 3.5 साल आपके आर्टिकल्स के, विच इज 6.5 years, ठीक है। लेकिन ये तुमने एक सिचुएशन बताई है कि जो बहुत जो आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली लोगों के इतना टाइम लग जाता है कि यार चलो 3 साल तक कोई पहुंच भी जाए, लेकिन फर्म में विद द वर्क लाइफ और जो है क्या नाम है, आपको पता है कि पेपर्स की जिस तरह का उनका लेवल है, उसकी तैयारी करने में आपको टाइम लगता है, और उसके बाद आप पास नहीं हो पाते उस टाइम के अंदर भी। तो अब लेट्स सपोज कि 6.5 साल तो एक आइडियल टाइम है, थोड़ा लंबा भी हो जाए, ठीक है। हम्म। आर्टिकल्स में हमारी स्टाइपेंड कितनी होती है, ठीक है, एक बात। दूसरा, स्टाइपेंड के ऊपर क्या हमारे पेपर्स और क्या हमारा गुजारा हो सकता है, अगर कोई बंदा करना चाह रहा है, ठीक है। और लेट्स सपोज अब जब 6.5 साल हो गए, सही है, अब उसकी तकरीबन अगर उसने 19 साल में भी शुरू किया है या 18 साल में भी शुरू किया है, तो ही इज 24-25। अब पेरेंट्स को शादी की भी होती है या किसी के बहन भाई भी होते हैं, तो उसको अफोर्डेबिलिटी भी उनकी करनी है। तो अगर किसी का नहीं हो रहा सीए कंप्लीट उस आर्टिकल के दौर में भी, तो उसके बाद उसकी पे स्केल क्या होगी, और क्या वो अपनी फैमिली को अफोर्ड कर पाएगा या नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग भी अपने आर्टिकल्स में सोचते थे। ऑब्वियसली हम लोग भी उस हाँ। फेज से गुजरे हैं, और अभी भी जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को सोचते हैं। अगर मैं करंट सिनेरियो में भी बात करूँ तो बिल्कुल सही है, 6.5 साल 7 साल जो लग गए एक बच्चे को पूरे फॉर्म से अपना ट्रेन होने में। एंड देर आर टू सिनेरियोज, एक तो ये कि वो चलो आर्टिकलशिप में जो भी उसका पीरियड था 3 साढ़े 3 साल, वो एक स्ट्रगल थी, उसने पूरी कर ली। अब उसके बाद क्या, उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो आप पेपर्स अपने क्लियर कर चुके होते हो, या फिर ये कि आपके पेपर्स रहते हो। अच्छा, मोस्ट लाइकली पेपर शायद आपके रहते हो। रहते तो तो बट चलें पहले उस वाले केस को कर लेते हैं कि अगर आपके पेपर्स हुए हैं तो देन इट इज़ अ वेरी इजी रोड फॉर यू। आप आगे एएम लेवल के लिए एलिजिबल होते हो। एएम लेवल में यू अर्न हैंडसम अमाउंट के आप अपने, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आप इवन पाकिस्तान में भी आप अपनी एक लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन गेट मैरिड, और जो भी आपकी घर की जिम्मेदारीज हैं, डेट वेरी पर्सन टू पर्सन, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बट कमिंग टू द पार्ट जो ज़्यादातर होता है मसला के नहीं हुए हुए होते पेपर्स पास, किसी के 2 पेपर 3 पेपर रहे हुए होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जिसके पेपर रहते हैं वो फर्म में ही रहे। आई नो ये बात लोगों को शायद सही ना लग रही हो, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ किसकी वजह। देखें, अगर आप आर्टिकलशिप करते ही लेट सपोज आपके 3 पेपर रहते हैं, मैं अपनी बात करूँ, मैं जब जब फॉर्म से जा रहा था, तो मैं फॉर्म में फिर जब मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई तो मेरे पास मैं फॉर्म में रुका थोड़े टाइम तक। उसकी वजह ये कि मेरे 3 पेपर रहते थे। फिर मैंने इसको इस तरीके से देखा, जब मैं आई एम टेलिंग यू माई मिस्टेक जो मैंने की, मैं चाहता हूँ आगे लोग ना करें उसे। मैं 6 महीने के अंदर अंदर फॉर्म से फिर मूव होके इंडस्ट्री में चला गया, और बहुत बड़े ग्रुप में लिस्टेड कंपनी में जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैंने जॉब करी। बट द थिंग आई यूजुअली रिग्रेट, उसमें थोड़ा सा टाइम मेरा वेस्ट हुआ, वो ये हुआ कि
वो जो आर्टिकलशिप में मैंने पेपर्स की जो एक स्पीड जा रही थी ना, मैं निकाल रहा था, ये सीख भी रहा था और अपनी मैं एजुकेशनल साइड को भी केटर कर पा रहा था। वो मैं फर्म से जैसे ही हटा ना, तो वो आप समझें वो मेरी एजुकेशनल साइड जो थी ना वो पीछे होने चली गई। क्योंकि इंडस्ट्री में ना एक तो वहाँ पे माहौल नहीं होता, कि वहाँ पे लोगों को नहीं पता होता कि सीए का क्या माहौल है, क्या पढ़ाई है, क्या उसके चैलेंजेस हैं, किस तरीके से आपने उसको केटर करना है, कितनी छुट्टियां आपको चाहिए होंगी। वो फर्म ही रियलाइज कर सकती है इन दी एंड, आप फर्म को जो भी कहें। लेकिन ये कि वो एक फर्म में ही रियलाइजेशन होती है इसकी। तो आई वुड सजेस्ट कि जहां आपने माशाल्लाह 6.5 साल 7 साल लगा ली हैं, अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए, आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई है या होने वाली है विद इन 6 मंथ, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपना पेपर स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस करो, आप देखो कि आपके पेपर्स कितने रहते हैं। और दैट डजंट मीन कि आप प्रैक्टिकल लाइफ को बिल्कुल ही छोड़ दो। प्रैक्टिकल लाइफ इज समथिंग दैट वुड यू वुड नीड फॉर योर एंटायर करियर। तो उसकी जो लर्निंग एस्पेक्ट है वो कभी नहीं खत्म होना चाहिए। बट दैट बीइंग सेड, पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। तो पेपर्स के लिए बस ये है कि फॉर्म में इज माई ओपिनियन, जब भी कोई मुझसे जूनियर बात करता है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि स्टे इन द फॉर्म फॉर अ बिट, गेट योर पेपर्स क्लियर, और स्टे फॉर द बिट टिल यू रिकग्नाइज कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ, उसको ऑडिट करके पार्टनर्स तक खुद रिव्यू करा सकता हूँ। इफ यू आर एट दैट स्टेज देन यू आर फ्री टू गो टू इंडस्ट्री, यू आर फ्री टू गो टू इवन ऑडिट में ही अपना करियर अगर परस्यू करना हो, दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू। तो आई वुड से कि उसको थोड़ा सा पेपर्स तक रखे, और जैसी क्लियर हो जाते हैं, ही इज नियर टू क्लियरिंग देन उसके आगे लाइफ के लिए उसने अगर 7 साल अपने इन्वेस्ट कर दिए, जस्ट गिव अ ईयर और टू मोर, उसको इन्वेस्ट करके ये है वो लाइफ अहेड ऑफ यू। फिर आप उसको अपनी मैरिड लाइफ में भी लेकर आओ, हर चीज़ आप फिर कर सकते हो अपने साथ। ये बिल्कुल तुमने सही कहा। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ जो है ना, अपनी जब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये मैंने चीज़ रियलाइज़ कर ली थी अपनी आर्टिकल्स के दौरान। से एक चीज़ में इसमें, क्योंकि इसमें ऐड और करूँगा कि आपको फर्म जो है ना, जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी देती है, जो मेरा हाँ एक हाँ, पॉइंट है। ये तो है। कि यार आपको ये पता है कि कितने भी लोग फारिग हो जाएँ, इकोनॉमी की क्या भी सिचुएशन आ जाए, लेट्स सपोज़ अभी कोविड की आप सिचुएशन देख लें, कितने लोगों को ले ऑफ किया लोगों ने, ऑर्गनाइज़ेशंस ने, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत है। यहाँ पर फर्म में आप लोग को, क्योंकि आप ऑडिट कर रहे हैं, आपको बहुत सारी कंपनीज़ का ऑडिट करना है, आपको रिसोर्सेज़ चाहिए, तो आप कितना ही हो जाए, आपके ऊपर जो जॉब सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको ले ऑफ करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप एक अच्छी ट्रेन्ड रिसोर्स, कोई भी फर्म नहीं चाहेगी कि यार वो अपनी ट्रेन्ड रिसोर्स को फारिग कर दे और उसके बाद फिर वापस से ढूँढते रहे। तो एक सीन ये भी है कि मैं अगर कहूँगा कि एक फ़ायदा फर्म में रहने का ये भी है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और दूसरा देखिए जो है कि मोबिलिटी इसमें बहुत अच्छी आ जाती है, कि अगर आप फर्म टू फर्म मूव करना चाहें तो मोबिलिटी भी बहुत अच्छी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इंडस्ट्री से किसी और कंट्री में मूव करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर फर्म टू फर्म मूव करना, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया। अब मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं थोड़ा सा, जो ये जॉब हुँ, स्टेबिलिटी की बात है, ये तो हम, क्योंकि अब हमें भी माशाल्लाह टाइम हो गया, हम लोग इस फ्रेटर्निटी में, सीए फ्रेटर्निटी में काफ़ी टाइम से हैं, हम लोगों ने रियलाइज़ कर ली है। आई वुड डेफिनेटली सेकंड यू ऑन दैट। जॉब सिक्योरिटी इसकी वजह एक और भी है। वो मैंने इंडस्ट्री जाके रियलाइज़ की, जो इंडस्ट्री में होता है वो उसको ज़्यादा अच्छे से मेरे ख्याल में हुँ, एक्सप्लेन भी कर सकता है। उसकी वजह ट्रू, ये है कि इंडस्ट्री में ना, आप जब जाते हो, आप यू जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, और आई वुडंट से जस्ट बिकम पार्ट्स ऑफ, लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हो, नो डाउट अबाउट इट। बट इवन अगर आप बहुत बड़े ग्रुप में हो तो यू कैन बी ऑन एनालिसिस साइड एज वेल। और अभी आजकल जो डेटा एनालिटिक्स की बातें हो रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड। बट स्टिल, the breadwinners are someone who is a salesperson over there, and the person who is basically generating revenue for the company, and you are not ट्रू, one of them. So, if you want to be a breadwinner for the firm or for the company, that is, you have to go for the audit. आप फिर ऑडिट में ही, क्योंकि आप वो प्रैक्टिस में अगर नहीं होगे तो यू आर नॉट अल्टीमेटली द ब्रेड विनर। तो इन द टफ ट्रू, टाइम्स, जो हमने कोविड वाला टाइम देखा है, उसमें मैं इंडस्ट्री में ही था, एंड आई नो एक जॉब सिक्योरिटी की जो है ना, वो कितनी एक तलवार सी थी जो हमारे ऊपर हर वक्त होती थी। हुँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो ब्रेड विनर वाली वो पर्सपेक्टिव है, वो ऑडिट फॉर्म में ही है, बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन रिलेट टू द रेवेन्यू ऑफ द फर्म। यू कैन ऑलवेज से कि मैंने इतने इतने रेवेन्यू में आई वाज अ पार्ट ऑफ इट।
सो दैट बीइंग सेड, एक जॉब सिक्योरिटी वहाँ से बहुत आती है। चलो, अब ये तो एक सिक्योरिटी की बात हो गई। अगर अगर हम इस अकाउंटेंसी की फील्ड की बात करें, तो अगर मैं तुम्हारी बात करूँ, तुमने अभी कहा बहुत से चैलेंजेस वगैरह हैं। कोई एग्जाम्पल है जहाँ तुम्हें लगा हो कि यार ये बहुत ज़्यादा अब टफ हो गया, अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, या कुछ ऐसे टाइम आए कि तुमने कहा यार हद हो गई, अब बस हो गई, अब बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? या फिर ऑब्वियसली इसके साथ तुम्हारे पास कुछ अच्छे टाइम्स भी आए होंगे, सबसे अच्छा टाइम तो तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन वाला ही होगा। उसके अलावा अगर तुमने सोचा हो कि नहीं यार मैं एक अच्छी जगह पे हूँ, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। जब आर्टिकलशिप में आई वुड से एक दो बार, तीन चार बार ऐसा होगा, आप सबके साथ ही हुआ होगा कि होगा, जो जो नहीं आया था मैं पहले से हेड्स अप था। आपको लगेगा कि यार ये मैंने शायद फील्ड ऐसी चूज कर ली कि ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आई वुड से आई वुड मेरी जो मदर मुझसे हमेशा कहती थी कि अब एक डिसीजन ले लिया ना तो जस्ट स्टिक विद इट। अब उसको अब आप एंड तक लेके जाओ, डोंट बी अ क्विटर, स्टिक विद इट, उसको खत्म करना है सारी चीजें, बिकॉज लेट मी एश्योर यू, आगे बहुत अच्छी लाइफ है। वंस यू हुँ, क्वालिफाई, वंस यू गो अबाउट इट विद द आर्टिकल से, और ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, आप एक एम लेवल पे, मैनेजर लेवल पे पहुंचते हो, तो लाइफ इज वेरी गुड ओवर देयर। आप फिर जो आप चीजें पढ़ के भी आए होते हैं ना, आप जैसे स्टैंडर्ड्स रेफर करोगे ना बाद में, तो आपको मजा आ रहा होगा कि यार सही है, ये स्टैंडर्ड से मुझे, मैंने ये अप्लाई आर्टिकलशिप में जब आप कर रहे होते हो तो आप बड़े रोते हुए कर रहे होते हो, बट बिलीव में वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, वही आपको आगे लेके आता है जब आप मैनेजर पे, सीनियर मैनेजर पे, आगे पोजीशंस पे आते हो, तो आपको वो हो रहा होता है कि नहीं यार मैंने ये अच्छा हुआ सीख लिया था, अब मुझे जो है बस उसको फाइन ट्यून करना है अपने आप को। तो वो जो है ना एक्सपीरियंस, वो आता है रोने वाला ऑप्शन, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, हुँ। लेकिन ये कि स्टिक विद इट, उसको आप कंप्लीट करो और जस्ट एक गोल लेके चलो कि आगे बहुत अच्छी लाइफ है, उस तक आपने पहुंचने के लिए जो है अपना ये डिफिकल्ट फेज गुजारना है। अच्छा, अब देखो, अब ये तो ख़ैर बात हो गई मेरी मेरी वालदा। आपको यहाँ पर मैं एक व्यूअर्स को बात बोलूँगा कि यार जो मेन चीज़ है ना, वो आपकी वालदा की सपोर्ट है। क्योंकि अच्छा, मोस्टली जो है ना, आप लोग इंसान अपनी वालदा से ज़्यादा जो है कनेक्ट होता है। तो उनकी जो सपोर्ट होती है ना, क्योंकि मेरा तो शायद साल में कोई 365 दिनों में से 350 दिन जो है मैं फ़ील करता था कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैं फँस गया हूँ। तो मेरी अम्मी होती थी कि यार नहीं-नहीं करना है, कोई नहीं, आर्टिकल्स एटलीस्ट करनी है, ठीक है? मैं तो कभी-कभार ये भी सोचता था यार आर्टिकल्स छोड़ो, इंडस्ट्री में लोग इतना अच्छा कमा रहे हैं, लेट्स मूव टू इंडस्ट्री। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं यार, आर्टिकल्स कंप्लीट करनी ही करनी है, जब आ गए हो तो करनी है। तो वो उसका जो अच्छा पार्ट है ना, वो मैं अब देख रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अम्मी की बात सुनी। एक तो ये चलो बात हो गई, सही है। अब व्हाट डू यू थिंक कि यार हमारा जो सीए प्रोफ़ेशन है, ठीक है? वो एक क्या एज़ अ पासपोर्ट के तौर पे काम करता है? मोबिलिटी में किसी को अगर बाहर मूव करना हो, वो कितना हेल्पफुल है? अगर हम सीए को देखें एज़ कम्पेयर बाकी प्रोफ़ेशन से, ठीक है? बाकी प्रोफ़ेशंस भी हम जानते हैं, सही है, ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर हम सीए को रख के देखें कि हमने देखा है कि हमारे जो आस-पास के लोग हैं, वो किस तरह ईज़िली मूव कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि सीए एज़ अ प्रोफ़ेशन क्या पासपोर्ट काम करता है कि किसी को अगर मूव करना होगा? स्पेशली पाकिस्तानी सीए? डेफिनेटली आई वुड से कि मैं अभी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देख रहा था न्यूज़ में, उसमें तकरीबन, अभी तो आपको पता है एक ब्रेन ड्रेन वाला फीचर पाकिस्तान में एक्टिवेटेड है, तो हाँ। उसमें मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो या फिर सीए फाइनलिस्ट या एसीसी। तो ये खुद ही रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास मोबिलिटी कितनी अच्छी है। इट इज द पासपोर्ट टू एवरीवेयर। आप क्योंकि अब हम एक स्टैंडर्ड्स के साथ बाइंडेड है, मैं भी साइन, तुम भी यूके में हो, अब हुँ, वी ऑल नो जो तुम स्टैंडर्ड अप्लाई करते हो वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो वी आर बेसिकली डूइंग द सेम थिंग, जस्ट अ हुँ। ट्विक ऑफ जो लोकल लॉस थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, लेकिन अदर देन दैट अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो वी आर ऑन द सेम पेज। तो अगर हम जब बिल्कुल, अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि ये आईएएस के साथ और ये आईएफआरएस के साथ हमें कितना फायदा होता है कि हमारे पास मोबिलिटी आती है, और जो सिग्नेचर क्वालिफिकेशंस हैं, सीए खासतौर पे आईकैप, ये जो है ना आपको आराम से ये पासपोर्ट देता है, आई वुड से ग्रीन कार्ड देता है, आराम से आप मूव करो, आप आराम से अपनी जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करो, आप अपने पैकेजेस नेगोशिएट करो, और अभी हम लोग इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इवन अभी हम जो, अगर मैं पाकिस्तान में जैसे अभी हूँ, मैं देख रहा हूँ काफ़ी कि
जैसे ही यहाँ पे कोई क्वालिफाई होता है तो वो उसको इतनी आराम से ऑफर्स आ रही होती हैं, और हमारे फॉर्म में इफ आई वुड से आई कैन सेफली से कि यहाँ पे शॉर्टेजेस हैं स्टाफ की, और सीए के स्टाफ को हम लोग काफ़ी प्रेशर कर रहे हैं कि अगर वो हो तो उसको हम लोग लेके चलने के उसको पूरा करियर प्लान दे रहे हैं। तो डेट रिफ्लेक्ट्स के इतने सारे लोग होने के बावजूद भी पाकिस्तान में कम है और बहुत मोबिलिटी है, तो यू हैव अ विन विन। आपको बाहर भी अच्छी एक पॉसिबिलिटी मिल सकती है, और यहाँ पे तो अभी है ही है, बहुत डिमांड है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी हल्के हल्के रिकवर होती है तो और पाकिस्तान में भी अच्छी डिमांड बनेगी। जिनको यहाँ रहना है, जिनको बाहर नहीं जाना, एवरीवन हैज देयर प्रेफरेंस। और अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो ऑब्वियसली बहुत ईजी है उसके लिए मूव करना। और साइम, तुम तो उसकी एग्जाम्पल हो माशाल्लाह, जो यूके में तुमने उसको परस्यू कर रहे हो। अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात यहाँ पूछूँगा। देखो, पेपर्स पास होना तो एक कंपल्सरी है चीज़, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक जो चीज़ मैंने नोट की है, जो मैं तुमसे इसको डिस्कस करूँगा कि फर्म कितनी ज़रूरी है। एक अच्छी फर्म या बिग 4 फर्म का होना, आपकी आर्टिकल्स का वहाँ से होना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी देखी हैं जो बगैर पेपर, मतलब जिनके अच्छे खासे पेपर्स रहते हैं। मतलब समझो पूरा सीफैप या आखिर के मॉड्यूल्स ही रहते हैं, लेकिन वो बाहर मूव कर गए दूसरी फर्म्स में। क्योंकि उनका फर्म का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। तो अगर किसी बच्चे को नए को आना है, तो उसको ये तो ज़हन में रखना होगा शायद कि यार मैं कुछ भी करके इनिशियल अपने इतने टाइम पीरियड में इतने 2 साल ज़बरदस्त किस्म के पढ़ाई को दे दूँ कि यार मेरी फर्म अच्छी मिल जाए, और मेरा अगर एक फर्म अच्छी मिल गई, तो फिर मेरा करियर बन जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर फर्म में आपको एक अच्छी फर्म मिल जाए, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। अच्छी फर्म से मुराद अ, बहुत से लोग कहते हैं कि बिग फोर नहीं बोलना चाहिए, बट आई वुड से बिग फोर। बिग फोर का एक अपना एक लेवल है। ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप सब हज़ार मुझसे से एग्री ना करें, बट मैं बिग फोर एक्सपीरियंस के साथ रहा हूँ। मैंने एएफएफ में अपनी ज्वाइनिंग करी, जो मेंबर फर्म है पीडब्ल्यूसी की। उसका एक एक्सपीरियंस बहुत अलग एक्सपीरियंस है, और क्योंकि मैं बाकी फर्म्स के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करता हूँ, व्हेन यू आर इन से बैकग्राउंड में अगर आप होते हो तो आप बाकी फर्म्स के जो ट्रेनीज होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ भी आप इंटरेक्ट करते हो, बट यू नो सेंस द चेंज while you are talking and while they are talking on professional aspects, तो आप एक चेंज फील करते हो कि बिग फोर का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एंड डेट ऑब्वियसली अगर आप इवन फाइनलिस्ट भी हो, क्योंकि अगर आपने काम सीखा हुआ है, मेथोडोलॉजी सीखी हुई है, पीडब्ल्यूसी की, केपीएमजी की, ईवाई की, डिलॉयट की, यू कैन वेरी वेल गो टू एनीवेयर। कोई भी अगर आप अभी भी साइम हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई अगर बाहर वैकेंसी आती है, मैं अगर बाहर की स्पेसिफिकली बात हुँ। करूं, तो उसमें लिखा हुआ होता है बिग फोर इज प्रिफर्ड। तो हाँ, उसकी एक वजह है। बिल्कुल। उसकी वजह है कि भाई उसका एक एक्सपीरियंस है, बट मैं दूसरी फर्म्स को मैं आई वुड अगेन डिस्क्लेम कि मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, बट आई वुड से कि बिग फोर इज समथिंग यू शुड टारगेट। हाँ, अगर नहीं होता देन देर आर अदर सिक्स फर्म्स दैट क्लासिफाई विद इन द बिग 10 फर्म्स। You should stay there for your articleship at least। वहाँ पे आर्टिकलशिप यू शुड ट्राई कि आप उन 10 फर्म्स के अंदर अंदर ही करो। बिग फोर इज नंबर वन, एंड सेकंड हुँ, इज बिग 10। अगर बिग फोर में नहीं होता, आई आई नो लोकली अभी बहुत इश्यूज हैं, बहुत कम हायरिंग हुई है। आई एम पार्ट ऑफ केपीएमजी, मुझे पता है कितनी हायरिंग हुई है, कितनी मेरे पास सीरीज आई थी, मैंने कितने इंटरव्यूज लिए हैं, आई नो और उसके कितने मसले हैं। बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि कीप ऑन ट्राइंग। अगर आपको मिलता है बिग फोर, जस्ट गो फॉर इट। अगर 6 महीने मजीद भी लगता है, कोई बात नहीं, वेट फॉर इट। लेकिन अगर बिग 10 में आ गए तो फिर अपना टाइम वेस्ट हुँ। ना करें, आर्टिकल से स्टार्ट करें। बिग 10 में इट्स गुड। आई मीन यू कैन नॉट से कि भाई बिग फोर बिल्कुल ही अलग आसमान हो गया और जमीन हो गया, ऐसा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। बट इफ यू आर इन बिग 10, से वीडियो में है या जीटी में है, ऐसे किसी भी फॉर्म में, यू कैन get a very good chance of that। नहीं, देखो, हमारा ये मकसद नहीं कि हम किसी फर्म को अंडरमाइन करें ऑब्वियसली, बट वी हाँ आर हाँ डिस्कसिंग कि हाँ यार फर्म फर्म कितनी मैटर करती है, इवन वो बिग 10 ही क्यों ना हो। फर्म हाँ लाइफ हाँ डज़ हाँ मैटर। आपको आर्टिकल से पहले हाँ शायद एहसास होगा, क्योंकि अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया है नया प्रोग्राम, जब हम थे वहाँ पर उस ज़माने में, कि यार आप इंडस्ट्री से भी आर्टिकल्स कर सकते हो। लेकिन हाँ एज़ हाँ। कंपेयर मैं अगर कहूँगा कि भाई इंडस्ट्री से आर्टिकल्स का वो एडवांटेज आपको शायद नहीं मिलेगा, जो आपको एक फर्म से आर्टिकल्स करने का फ़ायदा मिलता है, बेशक वो बिग 4 हो या बिग 10 हो।
तो आपको जो फर्म का एडवांटेज है ना, किसी को भी अगर करना है, तो वो फर्म ज़रूर लाइफ साढ़े 3 साल गुज़ारने। जैसे लोगों की लाइफ में कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से किसी सीए की लाइफ में ना अगर उसकी टाइमलाइन है, तो उसमें आर्टिकल्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बेशक उसने पेपर्स बिल्कुल, कितने भी निकाल लें। बिल्कुल। और वो काम के थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो देखें, व्हाट आर ब्रेड बटर इज़ आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली। अगर वो हुँ, आपकी अगर वहाँ पे कोई ग्रिप नहीं आ रही ना, तो डेट मीन्स कि आप फिर अपनी या तो फील्ड चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर ये कि आप दोबारा से आर्टिकलशिप करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आर्टिकलशिप इज़ समथिंग जहाँ पे जो रिगर्ट के साथ आप सीखते हो ना वो चीज़ें, वो फिर आप पूरी लाइफ चेरिश करते हो। अच्छा, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही है, क्या इस सीए की फील्ड में उन बच्चों की कोई जगह है, जिनका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है या जिनको सोशल लाइफ से बहुत मोहब्बत है? और अपनी एग्ज़ाम्पल देके बताओ कि तुमने कितना पढ़ा है और कितना सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस किया? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल सोशल लाइफ आपको कट ऑफ कर देनी चाहिए अगर आप सीए में जा रहे हो। कुछ लोग डराते हैं, जिन्होंने सीए नहीं भी किया वो भी डराते हैं कि हुँ। यार बहुत मुश्किल है, और ये वो लोगों ने सुनी होती हैं बातें और ग्रेप फाइन होती है। तो वो कि भाई ये तो बड़े मसले हैं और यहाँ नहीं जाओ और तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, 7 साल लोगों से कट जाओगे। बट आई वुड से इस तरीके से है, इतना इतना नहीं है। आप उसको आई वुड से कि उसको कंसिस्टेंसी के साथ भले थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो, लेकिन करो ज़रूर उसको। आप ये नहीं हो कि आप उसको ऑफ एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ लेके चलो उसको, ऐसे नहीं होना चाहिए। सीएमएस में हम लोग आपको एग्जांपल्स मिलेंगी कितने लोगों ने क्विट किया है सीए इस वजह से, और फिर वो लोग ही आगे फिर बता रहे होते हैं कि नहीं यार ये बड़ा मुश्किल है ये। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको लेके चलो, यू कैन डू इट एंड विद योर सोशल लाइफ एज वेल। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, साइम की एग्जांपल दूं, वी यूज्ड टू सिट हम क्वाइट अ लोगों ने लॉट। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि हम लोगों ने हाँ। हर एक मतलब सैटरडे या संडे को एक दिन तो हमने कंसिस्टेंटली आखिर के 3-4 साल बैठे हैं। मतलब वो होता ही नहीं था हम्म। कोई वीकेंड जिसमें हम लोग ना बैठे हों। एटलीस्ट अगर हमारे साथ कोई और दोस्त नहीं है, हम दोनों तो आपस में बैठे ही बैठे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, और उसी में हमने पेपर भी निकाले हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि हम मतलब नहीं निकाल पा रहे थे। उसमें हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि देखें अल्टीमेटली जो अभी आजकल फर्म्स में भी हो रहा है और बाकी इंडस्ट्री में भी मैं देख रहा हूँ, मेंटल अवेयरनेस पे बात हो रही है। तो उसको अगर हम लिंक कर सकें ना, तो उसमें यही है कि यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, अपना डू व्हाट मैटर्स टू यू, जिसमें आप अपने आप को मेंटली पीस में रख सकें। तो क्योंकि मोनोटोनस लाइफ से और थोड़ा बहुत जो एजुकेशन खासतौर पर अगर आपकी साथ साथ चल रही हो, यू नीड अ ब्रेक और समटाइम्स। तो डेट इज गुड विद इट। आप ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेक ले ली तो आपके पेपर नहीं निकलेंगे या कुछ नहीं हुँ। होगा, ये आप उसको कर सकते हो मैनेज। बट यू जस्ट नीड अ प्लान फॉर इट, कि मुझे किस तरीके से किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त मैंने अपनी आउटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेयर करना है, किस वक्त पेरेंट्स के साथ रखना है। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। अच्छा, अब इन द लास्ट बस क्लोजिंग करते हैं, तो अब अगर मैं तुमसे 2 चीज़ें पूछूँ कि अगर एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, ठीक है? हम्म। एक क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है या उसके पेपर अभी नहीं निकले हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसकी क्या सैलरी होगी, ठीक है? और अगर अगर वो लेट्स सपोज़ जैसे तुमने पहले भी डिस्कस कर लिया, एक तो ये हम सैलरी रेंज डिस्कस कर लेंगे, यार क्या सैलरी होगी लोगों को पता हो, ठीक है? और दूसरा ये कि व्हाट इज़ योर प्लान कि तुमने क्या सोचा है कि अपने एक्सपीरियंस के बाद क्या तुम फर्म में ही रहना चाहते हो या आगे इंडस्ट्री में मूव करने का कोई प्लान है? तो उसमें क्या तुम्हारे तुम्हारी क्या थिंकिंग अच्छा, पहले ये सेकंड क्वेश्चन को पहले है? हुँ, उसको रिप्लाई कर हुँ, देता हूँ, फिर दूसरा इसी से हुँ, लिंक कर देते हैं। पहला ये है हुँ, कि देखें, जो मैंने इंडस्ट्री से वापस फर्म में आने का डिसीजन लिया था, वो ये इसीलिए लिया था कि आई वाज नॉट प्रीटी मच एंजॉयिंग माय टाइम ओवर देयर। क्योंकि आप जो है ना, प्रैक्टिकल जो चीज़ें, जो प्रैक्टिस में आप जो चीज़ें सीखते हो हुँ, और जो इम्प्लीमेंट करते हो और जो आपको मज़ा आ रहा होता है, दैट इज़ माय वे ऑफ थिंकिंग। ज़रूरी हुँ, नहीं है सबका ऐसे ही हो, लेकिन हुँ, व्हाट आई थिंक इज़ कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपनी चीज़ें जो आपने सीखी होती हैं या पढ़ी होती हैं, वो आप प्रैक्टिस में ही उसको अप्लाई कर सकते हो। और ऑब्वियसली विद एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब ग्रोथ एंड मोबिलिटी। इसके साथ अगर आपको चलना है, ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है, जिसमें कॉन्स्टेंटली आपने कुछ लर्न करना है, कॉन्स्टेंटली कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, कॉन्स्टेंटली अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, लॉज के साथ अलाइंड रहना है। तो उसके लिए आई वुड से कि फर्म इज़ द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज़ माय ओपिनियन। और इसीलिए मैं वापस फर्म में मूव किया हूँ। आई एम राइट नाउ वर्किंग एज मैनेजर इन केपीएमजी पाकिस्तान। तो आई वुड से कि इस तरीके से बेहतर है। अच्छा, अब रिम्यूनरेशन की अगर बात करें,
तो जैसे आपने 6.5 साल की अभी हम बात कर रहे हैं, 7 साल की बात कर रहे हैं, उसके बाद अल्लाह ना करे कि किसी का पेपर कोई रहता हो, बट इफ ही इज हियरिंग इट या शी इज हियरिंग इट, तो उसमें ये है कि देखें, आई नो डिफरेंस इज ह्यूज एट दैट टाइम। अगर आप देखें तो फॉर्म आपको 40 to 50 दे रही होती है, 55 दे रही होती है इन बेस्ट शॉट आफ्टर आर्टिकलशिप। तो 55,000 इन पाकिस्तान, आई वुड से इट इज़ जस्ट गुड कि आप अपने पेपर्स तक निकालने तक 1.5 साल का अपना टारगेट रखें। उसमें इट इज़ गुड फॉर यू टू गो, यू नो, टू लिव विद इट एंड टू, यू नो, कंप्लीट योर पेपर्स एज सुन एज पॉसिबल। और उसके बाद अगर अगर आपके पेपर्स क्लियर हैं तो यू नो एम लेवल पे देर इज़ अ डिफरेंट गेम प्लान। फिर आप उसको कुछ फॉर्म्स तो जो हैं वो 1.5 लाख तक भी दे रही हैं, कुछ उसके साथ गाड़ी भी दे रही हैं, कुछ फॉर्म मैनेजर लेवल पे गाड़ी दे रही हैं, डेट वेरीज, बट यू नो वी हैव अ स्लैब ऑफ अराउंड 1,20,000 to 1,50,000 इन पाकिस्तान विद योर क्वालिफिकेशन। और कुछ अब जो फॉर्म्स हैं, इवन कुछ मैं सुन रहा था अभी शायद हमारे यहाँ केपीएमजी में भी हो रहा है कि वो एम में AM1 और AM2 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। So AM1 is basically for someone who has, you know, or two papers remaining. So 1 or 2 पेपर इज रिमेनिंग, तो वो उसको AM1 दे देता है, सही। डिपेंडिंग कि वो अगर अच्छा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है और आर्टिकलशिप उसने अच्छे तरीके से गुजारी है अपनी, तो वो उसको दे देते हैं। एंड डेट, यू नो, AM1 पे आप अराउंड 1 लाख अर्न कर लेते हो, और डेट इज वेरी गुड फॉर समवन हु इज, यू नो, अबाउट टू क्लियर हिज पेपर्स। बट डेट मीन सेड, मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री से भी कंपैरिजन कर देता हूँ। पाकिस्तान में मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि लोगों हम्म। को कुछ ज़रूरत होती है कि फौरी तौर पे जॉब अच्छी हो। तो हम्म। उनके लिए ये है कि जैसे अगर आप फॉर्म में अराउंड 40 to 55 ले रहे होते हो विदाउट पेपर्स क्लियर सुपरवाइजर लेवल पे, तो आपको इंडस्ट्री में जो है ये 90 तक मिल जाएंगे, लाख तक भी मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है ऑब्वियसली, एंड आई डू एक्नॉलेज इट, इंडस्ट्री में थोड़ा बेहतर पैकेज मिल जाता है। बट आई वुड से कि इन द एंड अगेन रीइंफोर्स माय ओपिनियन कि आपको जो है ना फॉर्म में ही रहना चाहिए। जस्ट थिंक लॉन्ग लॉन्ग टर्म सोचते हुए थोड़ा सा उसके लिए बेहतर है, पेपर्स के लिए भी आपके लिए बेहतर है कि पेपर्स आप उसके क्लियर करें। सही। तो अच्छा, हम जस्ट समराइज़ करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो अगर लेट्स सपोज़ कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ रहा है, तो तुम उसको क्या, लेट्स सपोज़, एक आखिर में किसी को एडवाइस करोगे कि यार क्या तुम्हें सोच के आना है, ठीक है? और क्या चीज़ें कंसीडर करनी है कि यार तुम्हारा सीए निकल जाएगा? अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है रूटीन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको पता हो कि मैंने किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे मैंने बाकी अपनी चीज़ें करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि उस रूटीन पे कंसिस्टेंटली रिलीजियसली फॉलो करना है कि मैंने इस तरीके से इसको लेके चलना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना सोशल लाइफ, जो हम बार बार कह रहे हैं कि सोशल लाइफ बिल्कुल हुँ। ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। आप लेकिन आपको पता हो कि यार सोशल लाइफ का भी ओवर होना अच्छा नहीं है, और पढ़ाई का जो है अपना स्टडीज़ का भी जो है ना वो ओवर होना सही नहीं है। तो आई वुड से कि रूटीन और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें साथ-साथ लेके चलें, और इस कॉन्फिडेंस के साथ चलें कि अगर कहीं-कहीं आपको होता है कि लेट डाउन होते हो, आप कहते हो कि नहीं यार मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं पढ़ने में, या मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो रहा है, तो जस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर, के फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट इफ यू आर थ्रू विद इट। अगर ये सारी आर्टिकल्स है बहुत सारे ना, तो आपको यही एक चीज़ मोटिवेट करेगी कि हाँ यार, आगे जो है ना मैंने बढ़ना है। तो रूटीन, कंसिस्टेंसी एंड फ्यूचर, जस्ट दीज 3 थिंग्स, आप इस पे रहो, यू विल इजीली गेट थ्रू इट इंशाल्लाह। मैं माजिद को इधर सेकंड करूँगा और बस ये चीज़ ऐड करूँगा कि यार आपने ये देखना है कि ये जो अगर आप 6-7 साल दे रहे हो ना, अगर आपने ये कंसिस्टेंसी के साथ दे दिए, तो समझो फिर आपके वारे नहीं आ रहे। क्योंकि इंशाल्लाह फिर आप जो हैं एक अच्छे पाथ पे होंगे और आपका कम से कम करियर अच्छा होगा और इतना अच्छा होगा कि आप अपनी फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने की ज़रूरत, और आपको फिर ये रिस्क नहीं होगा कि यार जॉब सिक्योरिटी या कुछ, आपको कम से कम अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आपकी एक लगी-बंदी जो कहते हैं ना जिसे, वो इंशाल्लाह ताला आपको इतनी मिलती रहेगी कि आप अच्छा एक सर्वाइव कर जाएँगे, एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार ऑब्वियसली स बहुत डिफरेंसेस हैं। एक चीज़ हमने मिस कर दी में डिस्कस करना कि शायद तुम उसे सेकंड कर दो, कि यार एक फर्म में आपको बेशक सुकून की लाइफ़ नहीं मिलेगी इन अ सेंस कि बहुत स्ट्रेस होता है, आपके पास मल्टीपल फाइनेंशियल्स होते हैं जिनको आपको क्लोज़ करना होता है क्योंकि आपके पास बहुत सारी क्लोजिंग्स होती हैं। व्हेयरएज़ इंडस्ट्री में
मैं शायद, मुझे जो ऐसा लगता है, क्योंकि तुम लेकिन इंडस्ट्री के बंदे हो तो तुम्हें शायद तुम सेकंड ही करो या तुम्हारा डिफरेंट ओपिनियन हो, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडस्ट्री में थोड़ा कम प्रेशर होता है, क्योंकि आप एक ही कंपनी को देख रहे हैं, आपकी क्लोजिंग साल में एक ही दफ़ा है या मंथली क्लोजिंग्स हैं। व्हेयरएज़ फर्म में अगर आप रहते हैं और कंटिन्यू करते हैं, तो आपका वो मंथली स्ट्रेस है कि भाई आपको कभी एक फाइनेंशियल क्लोज़ करना है, कभी दूसरा फाइनेंशियल क्लोज़ करना है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आई गेस एज़ अ ओवरऑल चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, और अगर बहुत सिक्योर प्रोफ़ेशन है आई वुड से, लेकिन आपको उसके लिए एक कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। 6-7 साल आपको लग के देने पड़ेंगे, डेडिकेटेड हो। आई वुड से कि प्रेशर देखें फर्म में थोड़ा ज़्यादा होता है, और एक ऑन पीरियड हमारे यहाँ रेफर होता है, साइम भी अभी फर्म में, साइम तुम भी शायद उसको सेकंड करो, कि ऑन पीरियड ये होता है कि वो जनवरी फेब होता है, क्योंकि जो दिसंबर की क्लोजिंग हो रही होती है वो हम फेब में उसको प्रॉपरली जो है, या जनवरी के एंड में उसको हम ऑडिट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और अगर जून की क्लोजिंग है तो वो फिर हम जुलाई और अगस्त में क्लोज कर रहे होते हैं। तो ये 4 महीने होते हैं जो ऑन पीरियड होते हैं, दे आर प्रीटी मच स्ट्रेसफुल होता है, थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रेस होता है उसको चीज़ें क्लोज करने में, बट बाकी जो है ऑफ पीरियड भी आता है फर्म में, और यूजुअली फर्म में मैंने ये देखा है कि आपको छुट्टियां ऑफ पीरियड में लेना आसान होता है, हुँ, जस्ट टू रिफ्रेश योर सेल्फ वेकेशंस पे जाने के लिए। लेकिन हुँ, इंडस्ट्री में इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। जहाँ मैं था इंडस्ट्री में, वो ये था कि वो हर महीने की क्लोजिंग होती थी, एंड दैट वाज स्ट्रेसफुल एट एवरी मंथ एंड। तो आपको अपनी हुँ, छुट्टियां जो है ना वो उसके हिसाब से प्लान करनी पड़ती थी। आई वुड से कि हाँ 20 दिन बहुत सुकून के भी होते थे वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा सुकून होता था, ऑफ पीरियड होता था, बट जो 10 दिन होते थे वो पीक के होते थे, हुँ, उसमें बहुत स्ट्रेसफुल होता था। तो छुट्टियाँ जिस तरीके से आप फर्म में प्लान कर सकते हो ना सुकून से, कि ऑफ पीरियड में मैं प्लान कर लूंगा और यार इस पीरियड में तो कुछ नहीं होना, इंडस्ट्री में वो कभी भी कुछ भी बुराई आ सकती है, कि कोई भी आपके ऊपर लिटिगेशन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, एंड यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो अगर छुट्टियां, मैंने अपनी छुट्टियां 1-2 बार कैंसिल की हैं उस वजह से, कि यार इंडस्ट्री में एक चीज जनरेट हो गई और ये इसको देखना है। तो हर हर उसमें अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, बट फर्म में ये है कि वो जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम गुजार लो पर फिर बहुत अच्छा टाइम है, तो वो फर्म में वो वाली चीज़ है। इंडस्ट्री में ये है कि उसमें एक कंसिस्टेंट चल रही होती है, कि वो एक क्लोजिंग तुम हर मंथ एंड पे क्लोजिंग में आपको पता है कि भाई मैं इसमें जो है मुझे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, और बाकी अदर डेज में थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है अपने आप उसके हिसाब से चलाने के लिए। तो डेट वेरीज केस टू केस, बट फर्म वाइज भी है कि मैं ये कहूँगा कि फर्म में ही बेहतर है, कि ऑफ पीरियड आपके पास होता है, उसमें आप अपने आराम से कर सकते हैं। ओके यार, आई गेस थैंक यू सो मच, तुमने अपना इतना कीमती टाइम दिया, और वो भी आज संडे के दिन। सो यार थैंक यू सो मच। नो आई गेस इश्यूज। हमने हर चीज़ कवर कर ली है, और किसी ने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट करनी है, तो आई गेस उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा डिटेल में, कि रादर देन अब हमसे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमारे कज़िन्स वगैरह या बच्चे आके पूछते हैं कि यार, कोई पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि यार इन्होंने किया तो आप इनसे पूछ लो, तो उसको हम आई गेस ये वीडियो दिखा सकते हैं कि यार आप इसको देख लो और गाइडेंस ले लो। सो थैंक यू सो मच यार, फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, इंशाल्लाह बात होती है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी साइन, थैंक यू सो यार थैंक यू सो मच।